संजीव जायसवाल नाम है। सरकार से यही निवेदन कर दूंगा, भैया कुछ हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। बहुत परेशान है, सोच सोच के औरत की तबीयत खराब हुई, कह रही क्या करेंगे क्या करेंगे। उनकी ओर से कहा गया था कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार इसी तरह से हम भड़काने का काम करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किसानों के हित में है, अगर कुछ किसानों के हित में है, तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का। क्या बना है भैया? बहुत तेज लगी थी भाई। क्या बना है ये? क्या बना है ये क्या लिखा है? इधर क्या लिखा है? अरे जाओ यार छोड़ो। इधर क्या लिखा है? क्या कह रहे हो? क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? जिस तरह से इनका जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको अभी कहा कि गौमूत्र पी के कावड़ बनाएगा, अपना शुद्धिकरण करवा दो। इसने गौमूत्र नहीं पिया। अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है, तो इस बार भी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सामने लाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा की या भाजपा के लोगों की तरफ से हुई। दोस्तों, ये बरसों से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कहा जाता है कि हमारे यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होगा। इस तस्वीर को आप जो देख रहे हैं, इनका रोना गिड़गिड़ाना, ये हिंदू हैं और हिंदू ही रो रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब मुसलमान के घर में बुलडोजर चलता था, उस समय ये जश्न मनाते थे। ये कहते थे कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर देंगे, उनको हम टाइट कर देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बनारस में दाल मंडी में सैकड़ों घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है कि किसके घर में क्या समस्या है, किसको क्या परेशानी है और किसको क्या चाहिए, कैसे वो दो रोटी घर में जुटा पाएगा। लेकिन आज तानाशाही इस तरीके की चल रही है कि आज हिंदू ही हिंदू का विरोधी हो रहा है। जो ठहाके लगाते थे, जो नारेबाजी करते थे, आज वो गिलगिला और रो रहे हैं। इसके बाद हम आपको इस डिबेट को दिखाएंगे। ये मोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। यहां किसी को नहीं बख्शा जाता, यहां माला जपा जाता है मोदी मोदी मोदी। जनता के सरोकार से मतलब नहीं है, जनता की किसी भी जरूरत से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नाम जपते हैं। इसके बाद एक हम आपको जो खबर दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, ये बेहद ही हैरान करने वाला मामला है। बुद्धिजीवियों की ऐसी फौज तैयार है, ऐसी लाइन लगी हुई है कि ये खुद भारत माता के जो जयकारे बुलाते थे, जो दूसरे के गले में हाथ डालकर वंदे मातरम और राष्ट्रगान बुलवाते थे, आज ये भारत माता जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर देश का तिरंगा बना हुआ है, उसी जगह मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। ये इनकी होशियारी है। अब इनकी आंखों में ऐसा चश्मा लगा है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। इसके बाद हर की पौड़ी की घटना भी बताएंगे, जहां पर कुछ मुस्लिमों को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, उनको गौमूत्र पिलाने और शुद्धिकरण की बात भी सामने आई है। इसके बाद हेमंता विश्व शर्मा की जो खबर सामने आई है, जिसका विरोध चल रहा है, FIR हुई है, उसके बारे में बताएंगे। और आपको एक ये भी बताएंगे जो देहरादून से मामला सामने निकल कर आया है। मामला दरअसल ऐसा है जहां पर सियासत अपनाई गई है, जहां पर धर्म के नाम पर या कहें कि देश के नाम पर वोट बैंक किस तरीके से ऐंठा गया है। और एक भाई साहब की खबर जो कौशांबी से हैं, वो हैरान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की ये पोस्टर जिनकी पहचान नहीं हो रही थी, जो कि लड़कियों को सप्लाई और गोरख धंधे में शामिल था, इन्हीं खबरों का जिक्र करेंगे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि शुरुआत अगर हो जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि वो अच्छी है या बुरी है। दरअसल इनकी चीख पुकार सुनिए, इनका सुनिए। जब ये शुरुआत हुई थी बुलडोजर से, योगी आदित्यनाथ ने किए थे, उस समय ये ठहाके लगा रहे थे, ये बड़े चीखों और गर्मजोशी से हिंदुस्तान जिंदाबाद, सनातन जिंदाबाद, हिंदुत्व जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन आज ये जो रो रहे हैं, पहले इनका रोना बिलखना सुनिए। संजीव जायसवाल नाम है। सरकार से यही निवेदन कर दूंगा, भैया कुछ हम लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था कर दो। बहुत परेशान है, सोच सोच के औरत की तबीयत खराब हुई, कह रही क्या करेंगे क्या करेंगे।
18 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, उसको भी विकलांग हो गया, समझ लो उसका पैर खराब हो गया है, टिटनेस हो गई थी। जैसे तैसे उसको जिंदा किए हुए हैं भाई। सरकार से हम निवेदन करते हैं, कोई उपाय बता दे। तो क्या कहें हम, सरकार कुछ हाथ पैर में दम नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या बताएं, कैसे कैसे दुकान लिए भगवान जानता है। अब सुनिए, इनके घर में खाने के लिए नहीं है, इनका बेटा है, बेटी है, शादी के लिए है, लेकिन इनको उस समय बड़ा सवार था कि हम राष्ट्र के बहुत बड़े प्रेमी हैं। आज समझ में आ रहा है कि ये राजनीति है, यहां किसी का कोई सगा नहीं है। कुर्सी, दबदबा और वोट बैंक ही यहां सब कुछ है। अब जो बनारस में चल रहा है, दाल मंडी की जो खबर है, वहां पर सैकड़ों घरों को, सैकड़ों दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है, कोई बुलडोजर के नीचे आ रहा है, कोई पागल हो रहा है, रो बिलख रहा है। लेकिन भाई राजनीति किसी की सगी नहीं है, सबका यही हाल है। यही हिंदू हैं जो रो रहे थे, जो कह रहे थे कि मुस्लिमों को हम चोरी टाइट कर देंगे, और मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलता था तो ये जश्न मनाते थे। आज बारी इनकी है। किसी के घर तोड़े जाने पर खुशी नहीं मनाना चाहिए, किसी को परेशान करके खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो ये समय जो है घड़ी की सुई जैसे घूमता है, एक दिन आपके ऊपर भी वही होगा। तो वाराणसी के दाल मंडी में संजीव जायसवाल दुकानदार हैं और कहते हैं कि जबरन उजाड़ा जा रहा है। 18 साल की लड़की और 14 साल का विकलांग लड़का है। रोजगार छीनने के बाद ये रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। अब आए हिंदूवादी, अब आए वो लोग जो मुसलमानों की चोरी टाइट कर रहे थे। आज अब जश्न मनाएं, आज लड़े, आज क्या अपने आवाज, अपने हक को बुलंद कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अगली खबर का जिक्र करते हैं और ये मोहतरमा को हम दिखाते हैं। पहले देखिए कि हिंदू मुसलमान और मोदी मीडिया में बैठकर ये जो डिबेट करती हैं, इनकी किस तरीके की फजीहत हो रही है, सुनिए। नजर उनकी ओर से कहा गया था, कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार उसी तरह से हम भड़काने का काम करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किसानों के हित में है, अगर कुछ किसानों के हित में है, तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का? एजेंडा की क्या बात है? डील की डिटेल सामने आई, उसके बाद से है ताकत, फिर वही बात, देश बेच मॉनिटरिंग करेगा अमेरिका। इस पर तो शर्म कीजिए, इस पर तो प्रश्न पूछिए सत्ता पक्ष से। अरे 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 मैडम क्या कह रही हैं? किसान का आपका सरोकार है, किसानों से आपका वास्ता है। अरे किसान से वास्ता आपका नहीं है, आप फोटो खिंचाइए, सेल्फी लीजिए, हिंदू मुसलमान करिए, लेकिन किस तरीके से इनकी रगड़ाई हो रही है ये सुनिए। और ये बात तो कहा था कि रशिया के साथ आपने फिर से अगर शुरू किया व्यापार तो हम टैरिफ लगा देंगे। कि हमारा निर्णय होना चाहिए, आ रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं किया, मतलब दादागिरी तो अमेरिका की जारी है ना, ये सच्चाई है, इसको तो वो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। ऐसे पकड़ रखा है गला, ऐसे गला पकड़ लिया है मोदी जी का। दरअसल ये चित्रा त्रिपाठी हैं। चित्रा त्रिपाठी को आप जानते होंगे, रोज शाम मेकअप लगाकर, लाल लालिमा होकर हिंदू मुसलमान डिबेट पर बैठ जाती हैं, और ये इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। अपना एजेंडा चलाना बंद करो, इस तरीके का आईएनसी प्रवक्ता कहता है। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी कहती हैं। उनके जवाब में कहा जाता है कि एजेंडा चलाना बंद करो, तो फिर चित्रा कहती है यह सच है कि विपक्ष अच्छी बातों की तारीफ नहीं करता है। अरे मोहतरमा, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपकी तारीफ होनी चाहिए, पोस्टरबाजी होनी चाहिए, मोदी और आपकी फोटो बराबर में होनी चाहिए। तो आईएनसी प्रवक्ता कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि थोड़ी शर्म करो और पत्रकारिता करो, चाटुकारिता करना बंद करो। हालांकि मैडम आपको तो सब देश जानने लगा है कि आप कितनी पत्रकारिता करती हैं, कितनी चाटुकारिता करती हैं। और ये तस्वीर एक बार देखिए, क्या बना है? अरे इसके बाद साहब, हमारे देश में जो किसी का गला पकड़कर गले में लठ डालकर ये कहा जाता है कि तुम वंदे मातरम बोलो, तुम राष्ट्रगान गाओ। अगर राष्ट्रगान गाओगे तो देशद्रोही कहलाओगे। नहीं, देशद्रोही नहीं कहलाओगे। राष्ट्रगीत अगर गाओगे तो आप देशभक्त कहलाओगे। हिंदू मुसलमान देश का है नागरिक, ये विदेशी है, आतंकवादी, इसकी पहचान वंदे मातरम हिंदुस्तान से होती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, अरे भाई ये मुतने की जगह नहीं है, पेशाब करने की जगह नहीं है। अरे रुक जाइए। अरे इनको रोका भी जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तिरंगा लगा हुआ है, भारत माता जय लिखा हुआ है, वंदे मातरम लिखा हुआ है।
और ये वहीं पे मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। सोचिए कि अगर दूसरा कोई करता तो क्या हाल होता। कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला अगर पेशाब करता तो क्या होता। रुक जाइए भाई, ये क्यों नहीं मान रहे हैं आप? इनको समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनके लिए कोई बात नहीं है। अब खबर और ये वीडियो दिखाएंगे, हालांकि कुछ सेकंड का वीडियो है, हर की पौड़ी का है। दरअसल कुछ जो मुसलमान थे वो हर की पौड़ी उत्तराखंड में इस तरीके की झुंगी झोपड़ी लगाए थे। जिहादियों, ये इंग्लिश में लिखते हैं, इनको हिंदी में हम ट्रांसलेट आपको करें। जिहादियों, मुसलमानों, तुम्हें यह दुकान लगाने किसने कहा? अनुराग शर्मा ने एक छोटी सी दुकान चलाने वाले मुस्लिम आदमी से गौमूत्र पीने और शुद्धिकरण यानी कि धर्मांतरण करने को कहा है, और ऐसा न करने पर उसे बाइकआउट करने की आदेश दे दिया है। अरे जिहादियों, किसने बोला तुम्हें यहाँ लगाने के लिए दुकान? जय श्री राम, जय गौ माता की। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मैंने इसको अभी कहा कि गौमूत्र पी के कावड़ बनाएगा, अपना शुद्धिकरण करवा दो। इसने गौमूत्र नहीं पिया। सभी सनातनी और बोलो से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि हमारे धर्म की पवित्रता और अखंडता बनी रहे। जय श्री राम, जय गौ माता। मतलब ये छोटी सी दुकान चलाकर अपना जीविका चलाते हैं। अब ये जीविका चला रहे हैं तो जिहादी हो गए हैं। ये हमारे देश के नहीं है। इनको गौमूत्र पिलाया जा रहा है, गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण किया जा रहा है। अरे अपने दिमाग का शुद्धिकरण करो भाई। शर्मा जी, अनुराग भाई, आपके दिमाग में जो जिहादीपन भर गया उसको आप निकालिए। गौमूत्र पीजिए या कुत्ते का मूत्र पीजिए, लेकिन अपने आप को आप शुद्ध करिए। इस तरीके से नहीं चलेगा, ये सही बात नहीं है। ये कोई आप देश के पक्ष में या तो फिर देश के माहौल सही करने में आप ये काम नहीं कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं आप, समझिए। इसके बाद हेमंता शर्मा का ये वीडियो सामने आया हुआ है। एफआईआर की बात कही है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। हेमंता शर्मा के वीडियो शूट करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता ने बीजेपी फॉर असम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। किसने कराई है? बीजेपी ने ही कराई है। लेकिन क्या इसमें जमानती बीएनएस धाराओं का इस्तेमाल किया गया है? बाद में जब दूसरे लोग भाजपा हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पुलिस कहेगी कि पहले से ही एफआईआर दर्ज है। अगर बाद में दूसरे राज्यों से कहीं एफआईआर दर्ज होती है तो अदालत एफआईआर को मर्ज करने और उस जगह पर ट्रांसफर करने का आदेश देगी जहां पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। मतलब कि एफआईआर हुई है लेकिन किसी काम की नहीं है। जब बीएनएस धाराओं पे हुआ ही नहीं तो फिर किस काम का हुआ है? इसके बाद ये खबर आपको दिखाते हैं। ये खबर है जलंधर हाथरस से। देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन के विचारक से जुड़े सरस्वती विद्या मंदिर, जी हां, सरस्वती विद्या मंदिर जो हिंदुओं का मंदिर कहा जाता है, जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको संस्कार सिखाया जाता है। तो 2 माह की फीस बकाया होने पर 7वीं के हिंदू छात्र को कक्षा से बाहर निकाल गया। उसके अभिभावक पहुंचे, गिड़गिड़ाने लगे और कहा गया कि जब 2 महीने की फीस जमा करोगे, 2 महीने की एडवांस फीस दोगे, तब आपका बच्चा पढ़ेगा। ये वही हिंदू वाली विद्यापीठ है जहां पर हिंदुओं की किस तरीके से पूछ हो रही है, किस तरीके से उनकी सुनी जा रही है, उनका व्यवहार हो रहा है। और मुसलमानों या दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनकी बात आप छोड़ दीजिए भाई साहब, पहले अपने हो जाइए फिर किसी और को अपना करिए। इसके बाद ये खबर है देहरादून से, जो एक अजीत सिंह राठी है जो पत्रकार है, जिन्होंने कहा है कि देहरादून में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला एक बार फिर उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में था। इस बार डेमोग्राफिक चेंज के साथ ही इंडियन मिलिट्री अकादमी की सुरक्षा को जोड़कर राष्ट्रभक्ति का रंग देने की कोशिश हुई। पड़ताल के बाद कलई खुल गई। न कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी, न कोई मदरसा, न कोई मस्जिद, बल्कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा भूखंड हिंदुओं के निकले हैं। ये रिपोर्ट आप सुनिए एक बार। याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर फोकस किया था भाजपा ने, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है जो राजनीतिक समझ रखते हैं कि उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने ही पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव भाजपा को जितवा दिया और कांग्रेस को हरवा दिया। अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है तो इस बार भी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सामने लाने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा की या भाजपा के लोगों की तरफ से हुई, और उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की एक साजिश हो रही है आईएमए के पास। पड़ताल यही है और कागज़ यही है। कागज़ बता रहे हैं कि उस ज़मीन में अब 80 हिंदू परिवार हैं और वो ज़मीन सेकुलर हिंद ट्रस्ट ने ली थी। वो पूरी ज़मीन नहीं खरीद पाए, स्कूल नहीं बना पाए, हाईकोर्ट ने उनको बेचने की अनुमति दी। 15 मुसलमान हैं, 80 या 82 के आसपास हिंदू।
और सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ वोट बैंक जानती है। ये ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख के ईसाई की है, ना गरीब की है, ना अमीर की है, ना पिछड़ा की है, ना गड़ा की है। ये सिर्फ जानती है कि हमें वोट कहां से मिलना है। वोट के लिए सियासी दाव है, जो वोट लोगों से पा गई, सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की बन गई, विधायक बन गए, अब भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए शासन और भाड़ में जाए जो उन्होंने वादे किए थे। इसके बाद भाई साहब ये खबर तो खूब चर्चाओं में है। धाकड़ साहब जो हैं, इनका नाम है, नाम भी बड़ा अच्छा है, निर्दोष। ये ऐसा कारनामा कर दिए हैं कि जिसके वजह से अब पुलिस इनको ढूंढ रही है। पुलिस ने 11 युवतियों को मुक्त कराकर होटल मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये निर्दोष जी हैं। इनका दोष इतना है कि सिर्फ ये लड़कियों का सप्लाई करते थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका जो वर्चस्व है ये प्रधानमंत्री मोदी और उनके कुछ मठाधीशों के साथ है। इन्होंने होटल में देह व्यापार का एक गंदा खेल खेला, आपत्तिजनक सामग्री चरस गांजा बरामद किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पक्ष में कुछ लोग उतर कर आए हैं। ये वीरेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने लिखा है कि युवा नेता निर्दोष कसाना एवं कट्टर हिंदू हैं। मतलब कि ये नेता जो है निर्दोष कसाना, ये कट्टर हिंदू हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, समाज सेवक भाजपाई हैं। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर भाजपा से आपका ताल्लुकात है तो आप कुछ भी करें, आप लड़कीबाजी करें, आप सौदा करें, आप गांजा बेचें, चरस बेचें, आपके लिए 100 खून माफ हैं, क्योंकि आप कट्टर हिंदू हैं, क्योंकि आप निष्पाप हो गए हैं, आप बीजेपी में शामिल हो गए, समाज सेवक हो गए हैं, क्योंकि आप भाजपाई हो गए। आपने चंदन लगा लिया, आपने भगवा पहन लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल वाला आपने तिरंगा झंडा ले लिया, तो आप पाप मुक्त हो गए हैं। आपका भाजपाई में स्वागत हो गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।